फिक्स डिपॉजिट में म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले 10 गुना तक ज्यादा टैक्स लग जाता है और इसके बारे में कोई बात नहीं करता। इस हाई टैक्स की वजह से हमारे लॉन्ग टर्म रिटर्न्स भी काफी कम हो जाते हैं। इस हिडन गैप को जब आप समझोगे तो शायद म्यूचुअल फंड्स आपको और अट्रैक्टिव लगने लगेंगे। हम वैसे भी कोई क्लिकबेट टॉपिक्स नहीं करते हैं, आपको पूरी कैलकुलेशन दिखाऊंगा, पूरा वीडियो जरूर देखना। अब कॉन्सेप्ट तो हम समझेंगे ही, लेकिन हमने एक डिटेल कैलकुलेटर भी बनाया है जिसमें आप पूरी 20 साल की कैलकुलेशन ये देख सकते हैं। और जो ये टैक्स सेविंग वाला पोर्शन है, ये वेल्थ मैनेजमेंट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अपने रिटर्न्स और कैसे बेटर किए जा सकते हैं, इसके लिए हम फ्री वेबिनार्स भी करते हैं। आप हमारा नेक्स्ट वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके जरूर रजिस्टर कर लीजिए। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं पहले। 1 करोड़ का अगर किसी के पास मान लीजिए कॉर्पस है और वो उसको इन्वेस्ट करना चाहता है, और एफडी के अंदर उसके पास एक ऑप्शन है, डेट म्यूचुअल फंड के अंदर उसके पास ऑप्शन है, इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर उसके पास ऑप्शन है, तो टैक्स सबसे ज्यादा कहां लगेगा? और हम क्लेम कर रहे हैं कि एफडी के अंदर 10 गुना से भी ज्यादा टैक्स लग सकता है। तो एक बार इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। एफडी के अंदर 1 करोड़ रुपए उसने डाले और हमने मान लिया कि जो इंटरेस्ट मिल रहा है एनुअल, वो करीब 7% का मिल रहा है। डेट म्यूचुअल फंड के अंदर भी हमने मान लिया कि 7% का ही उसको लगभग रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न 1 साल के बाद 7 लाख रुपए का बनेगा दोनों ही केसेस में। कॉर्पस कितना हो जाएगा? 1 करोड़ प्लस 7 लाख, तो 1 करोड़ 7 लाख हो गया एफडी के केस में भी, डेट म्यूचुअल फंड के केस में भी। एनुअल विड्रॉल मान लेते हैं कि उसने 1 साल के बाद 3 लाख रुपए निकाल लिए। अब देखिए, अगर कोई मान लीजिए अपनी पैसिव इनकम बनाना चाहता है, कोई अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा है, तो वो हर महीने कुछ पैसे निकालेगा। लेकिन सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए हमने मान लिया है कि साल के एक बाद उसने पैसा कुछ निकाला, और वो निकाला 3 लाख रुपए दोनों ही केसेस में। तो यहां पे टैक्स कितना लगेगा? एफडी के केस में देखिए 3 लाख रुपए के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, यहां पे टैक्स लगेगा पहली बात तो पूरे रिटर्न पे। जो हमारा 7 लाख का रिटर्न बना है, चाहे आप पैसे कितने भी निकालें, उस 7 लाख पे हमें टैक्स भरना ही भरना है। और मान लिया हमने कि टैक्स स्लैब हमारा है 10% का, तो 70,000 रुपए का टैक्स लग गया। अब क्या म्यूचुअल फंड डेट वाले में भी सेम टैक्स लगेगा? पहली बात तो यहां पे 7 लाख के रिटर्न्स पे टैक्स नहीं लगेगा, यहां पे हमारा जितना विड्रॉल होता है उसके हिसाब से टैक्स लगता है। तो ये 3 लाख के हिसाब से टैक्स लगेगा। पर क्या 3 लाख के ऊपर स्ट्रेट अवे 10% का टैक्स लग जाएगा? जी नहीं। हालांकि डेट म्यूचुअल फंड हमारे टैक्स स्लैब के अंदर ही आते हैं, लेकिन इसकी टैक्स कैलकुलेशन काफी डिफरेंट होती है। तो यहां पे हमारी कैलकुलेशन बैठती है कैपिटल गेन्स टैक्स के हिसाब से, यानी कि सेल वैल्यू हमारी कितनी हुई। ये जो 3 लाख रुपए की हमने सेल करी, एक्चुअली जब हम म्यूचुअल फंड्स को बेचते हैं तभी हमारे पास कुछ पैसे आते हैं, तो वहां पे जो हमारी सेल वैल्यू है वो 3 लाख की हुई, और इसकी कॉस्ट ऑफ रिडम्पशन हुई 2,80,000 की। तो हमारा कैपिटल गेन्स बना 19,626 का। तो इस 19,626 के ऊपर हमारा 10% का टैक्स लगेगा, तो हमारा जो टैक्स बना खाली 1963 रुपीज का बना। 97% की यहां पे टैक्स सेविंग हो रही है। तो देखिए, यहां पे 2 कंपोनेंट हैं जिसकी वजह से इतनी ज्यादा टैक्स सेविंग हो रही है। पहला तो कि यहां पे 7 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, एक तरीके से ये टैक्स डेफर हो रहा है फ्यूचर के अंदर, तो हमारी कंपाउंडिंग होती जा रही है। तो एक तो कारण यह है कि हमने ये जो विड्रॉल निकाला उसके हिसाब से ही टैक्स बन रहा है। दूसरा, यहां पे जो आप ये कॉस्ट ऑफ रिडेम्पशन देख रहे हैं, इसकी वजह से हमारा जो कैपिटल गेन्स बन रहा है वो काफी कम बन रहा है, और उसके ऊपर हमारा टैक्स बन रहा है। तो देखिए, यहां पे अगर हम टाइमलाइन में देखें, अगर हमने 0 पॉइंट पे 100 लाख इन्वेस्ट करे, 1 करोड़ का मतलब हो गया 100 लाख, 1 साल के बाद उनकी वैल्यू हमने देखा कि 107 लाख हो गई थी, 1 करोड़ 7 लाख हो गई थी। मान लेते हैं जो हमने म्यूचुअल फंड्स खरीदे थे उसमें हमने 100 यूनिट्स खरीदी थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 लाख रुपए हो गई। और यहां पे 1 साल बाद हमारी जो यूनिट्स हैं वो नहीं बढ़ रही हैं, एक्चुअली हमारी यूनिट्स सेम है, 100 यूनिट्स ही हैं, लेकिन यहां पे जो यूनिट की वैल्यू है वो बढ़ गई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई? 1.07 लाख की हो गई है। तो इसका मतलब 107 लाख का जो हमारा कॉर्पस है उसके अंदर हमारी 100 यूनिट्स हैं। तो फिर 1 लाख के अंदर कितनी यूनिट्स बनी हमारी? 100 डिवाइडेड बाई 107 यूनिट्स बन गई। और हमने सेल कितने की करी? हमने एक्चुअली 3 लाख रुपए सेल करे थे, यहां पे मैं सेल वैल्यू लिख देता हूं। तो 3 लाख में इसका मतलब हमने कितनी यूनिट्स सेल करी? 100 डिवाइडेड बाई 107 इंटू 3, इतनी हमने यूनिट्स सेल करी हैं। और इन यूनिट्स की, इन नंबर ऑफ यूनिट्स की आखिर कॉस्ट कितनी हुई? अब कैपिटल गेन्स आखिर कैसे कैलकुलेट होता है? कैपिटल गेन्स का फॉर्मूला क्या है? ये है हमारा सेल हमने टोटल कितनी करी माइनस कॉस्ट ऑफ यूनिट्स सोल्ड। तो सेल तो हमारी क्लियर है यहां पे कि 3 लाख की हुई है, लेकिन हमारी ये जो कॉस्ट है ये आखिर कितनी हुई?
देखिए हमारी जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो हमने पहले यहां पे लिख ली कि हमने इतनी यूनिट से सेल करी, राइट। सो ये हमारी टोटल यूनिट्स हो गई और एक यूनिट की जो कॉस्ट थी वो 1 लाख रुपीज थी, तो इसको हम 1 लाख रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी कॉस्ट ऑफ यूनिट से सोल्ड हो गई। देखिए यही समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं यहां पे। अब आप 3 लाख में से ये वाली जो वैल्यू निकालेंगे तो ये वाली जो हमारी कॉस्ट आ रही है इसको 2.84 लाख को हम माइनस कर देंगे इससे, तो ये हमारा जो कैपिटल गेन्स यहां से निकल के आएगा वो 19,626 रुपीज का निकल के आ जाएगा। अब इसके ऊपर हमारा टैक्स लगेगा और हमने कहा था कि हमारा जो टैक्स स्लैब है वो 10% का है, तो 19,626 का जो 10% बना वो हमारा बन गया 1963 के आसपास हमारा। अब वापस से हम अपनी एक्सेल शीट में आ जाते हैं। आप देख सकते हैं जो भी हमने मैनुअल कैलकुलेशन करी वही हमारा यहां पे टैक्स बन रहा है, कैपिटल गेन्स टैक्स 1963 का 97% यहां पे सेविंग हो रही है। अब अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें, हमने यहां पे एग्जांपल में सेम ही लिया है कि 1 करोड़ रुपए अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाले जाते, वहां पे हमने पकड़ लिया है 12% का एवरेज रिटर्न, जो लॉन्ग टर्म एवरेज निकल के आती है निफ्टी के या फिर कोई भी हम म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स की जब बात करते हैं, तो हमारा 1 साल बाद जो कॉर्पस बनेगा वो 1 करोड़ 12 लाख का बनेगा और उसमें से हमने मान लीजिए 3 लाख रुपए ही 1 साल के बाद विड्रॉ करे तो हमारा कितना टैक्स बनेगा। आप यहां पे देख सकते हैं हमारा टैक्स एक्चुअली 0 बन रहा है। पहली बात तो यहां पे 12.5% का हालांकि टैक्स रेट होता है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, लेकिन हर साल हमें 1.25 लाख की रिबेट मिल जाती है और क्योंकि अभी हमारा कैपिटल गेन्स 1.25 लाख से ज्यादा नहीं बन रहा है तो 0 टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए हायर स्लैब में आते हैं, आप ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहां पे हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बन सकता है। तो हम वो भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए किसी ने 5 करोड़ रुपए लगाए और सेम हमने यहां पे 7% का ही यहां पे रिटर्न मान लिया है एफडी और म्यूचुअल फंड के अंदर, डेट के अंदर, इक्विटी के अंदर सेम 12% का, तो हमारा यहां पे जो रिटर्न बना वो 35 लाख रुपए का बन गया। कॉर्पस आफ्टर 1 ईयर 5.35 लाख का, और मान लेते हैं यहां पे हमने 20 लाख का विड्रॉ किया तीनों ही केसेस के अंदर, तो हमारा जो टैक्स बना एफडी के केस में, अगर मान लीजिए ये बंदा 30% स्लैब में आता है तो इसका जो टैक्स बनेगा वो 10.5 लाख का बनेगा। डेट म्यूचुअल फंड के अंदर हमारा जो टैक्स बनेगा वो 39,000 रुपीज का बनेगा और टैक्स सेविंग जो हो रही है हमारी यहाँ पे 96% के आसपास हो रही है। म्यूचुअल फंड इक्विटी के अंदर भी आप देख सकते हैं कि अब हमारा टैक्स बन रहा है यहाँ पे 89,000 का और यहाँ पे हमारी जो सेविंग हो रही है वो 91% की हो रही है। तो देखिए यही हमें बात इंटरनलाइज करनी है कि हमारा 2 वजह से टैक्स बच रहा है। पहला तो एफडी के अंदर चाहे आप कितना भी विड्रॉ करें, जितना भी आपका टोटल रिटर्न बनता है उसके ऊपर स्ट्रेट अवे आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लग जाता है, चाहे आप पैसे कितने भी निकालें। और दूसरा बड़ा कारण यहां आ रहा है, वापस से हम चलते हैं इसी स्क्रीन में जो मैंने आपको पूरी मैनुअल कैलकुलेशन दिखाई थी, जो हमने ये 3 लाख रुपए निकाले उसमें से कुछ पोर्शन तो हमारा प्रिंसिपल से निकल रहा है और कुछ पोर्शन गेन्स का है। और ये जो हमने गेन्स की कैलकुलेशन करी, ये आप देख सकते हैं कैपिटल गेन्स की जो हमने कैलकुलेशन करी, हमारा टैक्स सिर्फ इतने ही पोर्शन पे लग रहा है और ये वाला जो गेन्स का पोर्शन है ये हमारा काफी कम है, ये 19,626 का ही है खाली, कंपेयर टू 3 लाख का जो एफडी के अंदर स्ट्रेट अवे गेन मान लिया जाता है। इसी वजह से हमारा टैक्स काफी कम हो जाता है। और ये खाली एफडी की ही बात नहीं है, अगर हम रियल एस्टेट की भी बात करें, वहां पे भी हमारा जो रेंटल रिटर्न आता है वो स्ट्रेट अवे हमारे इनकम के अंदर ऐड हो जाता है और उसके ऊपर भी हमारे स्लैब के हिसाब से टैक्स लग जाता है। तो ये तो खाली हमने 1 साल की कैलकुलेशन करी, अब 20 साल तक हमारा टैक्स बचेगा, हर साल टैक्स बचेगा। तो इसके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कैलकुलेशन, इसी के लिए हमने एक एक्सेल कैलकुलेटर बनाया हुआ है। इसमें आप अपनी सारे इनपुट्स डाल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, एनुअल विड्रॉल। अब कोई कहेगा कि नहीं मुझे 3 लाख तो नहीं, 4 लाख निकालने हैं, 5 लाख निकालने हैं, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। आप अपने हिसाब से अपना रिटर्न भी यहां पे डाल सकते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में कितना आप मानना चाहते हैं, डेट में कितना मानना चाहते हैं। 10% का अगर स्लैब बनता है तो हमारा कितना टैक्स सेविंग हो जाती है 20 सालों के अंदर, तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पे 86% की टैक्स सेविंग हो रही है। एफडी के अंदर हमारा 20.59 लाख का टैक्स बन रहा है 20 सालों में, डेट म्यूचुअल फंड में 2.82 लाख का बन रहा है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1.83 लाख का बन रहा है। इसी तरीके से 20% टैक्स स्लैब की भी यहां पे आपको कैलकुलेशन दिख रही है, 30% की भी यहां पे दिख रही है। आप 30% में देख सकते हैं एफडी के केस में 52 लाख तक का हमारा टैक्स लग जा रहा है, डेट म्यूचुअल फंड में 8.46 लाख का ही टैक्स लग रहा है 30% स्लैब के हिसाब से, और इक्विटी म्यूचुअल फंड में खाली 1.83 लाख का ही लग रहा है। इसके साथ साथ ये तो हुई खाली टैक्स कैलकुलेशन, आप ये भी देख सकते हैं यहां पे कि आपका जो कॉर्पस है वो कितना यहां पे बन जाएगा। इक्विटी के केस में ऑब्वियसली क्योंकि कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा होगी, टैक्स कम लग रहा है,
तो हमारा कॉर्पस 20 साल के अंदर काफी ज्यादा बनेगा। अगर कोई अपनी रिटायरमेंट भी प्लान कर रहा है तो काफी बड़ा कॉर्पस वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी छोड़ सकता है। तो ये टैक्स सेविंग कैलकुलेटर हम अपने वेबिनार अटेंडीज के साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट वेबिनार का लिंक ऑब्वियसली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वेबिनार जरूर अटेंड कीजिए। सिर्फ टैक्स सेविंग कैलकुलेटर ही नहीं, वहां हम म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स रिलेटेड काफी रिसोर्सेज फ्री में शेयर करते हैं, तो उसके लिए भी जरूर रजिस्टर कीजिए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, क्योंकि आई एम श्योर बहुत लोगों को इतनी डिटेल में ये कैलकुलेशन नहीं पता होती कि टैक्स कितना ज्यादा सेव हो सकता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।